आज से नीट एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का एक ऐसा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जो मात्र 60 दिनों में आपको नीट एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करेगा। नीट फिजिक्स के इस क्रैश कोर्स में मैं उन सभी क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूंगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इससे होगा ये कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक अनुमान हो जाएगा कि नीट में जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विगत वर्षों के प्रश्नों को लेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में उपयोग होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी हमें याद हो जाएंगे और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये बैच केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। ठीक है, मैंने YouTube पर देखा इंग्लिश मीडियम के लिए तो भर भर के वीडियो हैं, परंतु जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो क्रैश कोर्स हैं वो ना के बराबर चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो आई होप आप सभी एंजॉय करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो नीट एग्ज़ाम्स होता है उसमें 11th और 12th को कंबाइन करके सिलेबस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जो 12th सेक्शन वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 11th वाला जो सेक्शन है उसको पढ़ेंगे। और 12th वाला जो पोर्शन है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे इस क्रैश कोर्स को। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक बूंद पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। यदि उसका द्रव्यमान 10⁻⁻7 किलोग्राम हो तो उसे गिरने से रोकने के लिए उस पर ऊपर की ओर कितना विद्युत क्षेत्र या कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगानी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी की हम एक बूंद बना लेते हैं। तो ये हो गई पानी की बूंद, और पानी की बूंद ये नीचे की ओर गिर रही है। अब नीचे गिरती हुई पानी की बूंद पर एक बल लगता है और उस बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल का जो सूत्र होता है वो होता है F = mg। ठीक है, इतना पानी की बूंद पर नीचे की ओर बल लग रहा है। अब इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए ऊपर की ओर हमें एक लगाना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल। कितना विद्युत बल लगाना होगा ये हमें ज्ञात करना है। F = अच्छा देखो, यहाँ पे ये जो बल लग रहा है इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। और ये जो नीचे की ओर लग रहा है इस बल को हम बोल देते हैं गुरुत्वीय बल। तो बेस पर हम लिख देते हैं G। अब देखो, अगर Fe मतलब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल ये अगर आपस में बराबर हो जाए तो पानी की बूंद नीचे गिरने से रुक जाएगी। अब यहाँ पर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा है, E होता है F/Q। ठीक है, यहाँ पर E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र है, F का मतलब क्या है, बल है, और Q का मतलब क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर हम Fe लिख देते हैं, मतलब हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। अब यदि हम इसको Fe मतलब स्थिर वैद्युत बल के बराबर करेंगे तो Q का त्रियक गुणा हो जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा QE। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो गुरुत्व बल लग रहा है वो उसका सूत्र क्या है, Fg = mg। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों बलों के मान बराबर होना है, तभी तो पानी की बूंद नीचे की ओर गिरने से रुकेगी। तब इसको हम कर सकते हैं QE बराबर हो जाएगा mg। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें ऊपर की ओर कितना विद्युत क्षेत्र या कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगानी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको E के बराबर कर देते हैं। सो E बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा mg और बटे हो जाएगा Q। सूत्र में मान रख देते हैं। अब प्रश्न में देखो, हमें दिया है पानी की बूंद का द्रव्यमान। तो पानी की बूंद का द्रव्यमान m = दिया है 10⁻⁻7 किलोग्राम। इतना हमें पानी की बूंद का द्रव्यमान दिया है।
और पानी की बूंद पर जो हमें आवेश दिया है Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना हमें दिया है आवेश। तो ये मान रख देते हैं। m का मतलब क्या हो जाएगा, पानी की बूंद, द्रव्यमान दिया 10⁻⁻7 गुणा करके गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लिया जाता है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गुणा हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा Q। Q का मतलब आवेश है, तो आवेश हमें इतना दिया है, मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आगे देखो, ये वाला दशमलव हटाते हैं तो ऊपर एक और 10 बढ़ जाएगा। सो 10 के ऊपर 2 की घात हो जाएगी, एक घात ये, एक घात ये, 1 1 2, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल 10⁻⁻5 बटे हो जाएगा कितना 1 पॉइंट, नहीं पॉइंट तो हटा दिया, 16 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10⁻19। अब 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1/16 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा E इक्वल, जब 1 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻14। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है 16 माइक्रो कूलाम, ऑप्शन नंबर बी है -16 माइक्रो कूलाम, सी है 32 माइक्रो कूलाम और ऑप्शन नंबर डी है -32 माइक्रो कूलाम। चलो तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एक धात्विक गोला बनाते हैं, ये बनाया, और इस धात्विक गोले से कितने इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन हटा रहे 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए। ठीक है, जब किसी धातु से या जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वो बॉडी हमेशा हो जाती धनात्मक। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हटाएं तो धनात्मक, और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉनों की कमी हमेशा धनात्मक प्रकृति को प्रदर्शित करती है और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर देखो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, n इक्वल 10⁻14 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं, तो ये बॉडी हमेशा हो जाएगी धनात्मक। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर Ne। पदार्थ की प्रकृति धनात्मक है तो यहाँ धन लगा देते हैं, ऋणात्मक प्रकृति होती तो यहाँ पर ऋण लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र होता है। Q का मतलब होता है आवेश की मात्रा, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। सीधे मान रख दीजिए। सो Q बराबर कितना हो जाएगा, N का मान दिया है कितना 10⁻14 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 19 में से 14 गए तो कितना बचेगा 5। सो Q बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ऋण 19 से 14 जाएंगे तो 5 बचेगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब लेकिन प्रश्न में ये ऑप्शन तो अपन को दिया ही नहीं है, तब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16 के बटे में यहाँ पर 10 बढ़ाएंगे और जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 और एक माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻6 हो जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल 16 माइक्रो कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 16 माइक्रो कूलम। अगला क्वेश्चन है,
0.003 ग्राम द्रव्यमान का एक आवेशित कण नीचे की ओर कार्यरत विद्युत क्षेत्र 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम में ब्रह्मावस्था में है। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहे हैं आपसे कि एक कोई कण है, ये बना लिया मैंने एक कण, और इस कण का जो द्रव्यमान है m इक्वल दिया है 0.003 ग्राम। अब इस कण पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, एक विद्युत क्षेत्र लग रहा है, और उस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो E इक्वल विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं। सो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये जो आवेशित कण है ये ब्रह्मावस्था या संतुलन अवस्था में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, क्यू हमें निकालना है। तो 2 मिनट पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं कि QE हमेशा mg के बराबर होता है। अब ज्ञात क्या करना है हमें, आवेश का परिमाण मतलब क्या, Q के बराबर ज्ञात करना है। तो Q बराबर हो जाएगा ये mg और अपॉन हो जाएगा कितना E। सो Q बराबर पानी की बूंद का द्रव्यमान, यहाँ पर देखो अपन को ग्राम में दिया है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.003 इंटू 1 ग्राम इक्वल कितना होता है 1 ग्राम इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम। सो ये हो जाएगा कितना 10⁻³ और जी का मान कितना होता है 10 बटे विद्युत क्षेत्र कितना दिया है 6 × 10⁴। सो Q इक्वल हो जाएगा, देखो 1 2 3 तो ऋण 3 ये और ऋण 3 ये तो हो जाएगा 6। सो 3 × 10⁻⁻6 इंटू हो जाएगा ये 10 और अपॉन हो जाएगा 6 × 10⁴। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा ये 5। अब 10 गिन लो, 10⁴ को ऊपर लेके आओगे तो ऋण का हो जाएगा, मतलब ऋण 6 ये और 4 ये, सो हो जाएगा 10 ऋण 10 और आवेश का मात्रक होगा कूलाम। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके।